नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बीच का आज 12वां दिन है। रशिया लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है और उन्होंने ये साफ मंशा अपनी जाहिर कर दी है कि वो इस युद्ध से जब तक अपनी बातें नहीं मनवा लेते या जब तक यूक्रेन को हथियार नहीं लेते वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के बारे में। जी हाँ, पुतिन की निजी जिंदगी के बारे में तो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो अपनी निजी जिंदगी को जो है बहुत ही पर्सनल रखते हैं और मीडिया के सामने अक्सर उनकी निजी जिंदगी के बारे में कोई भी बातें नहीं आती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो पुतिन की जो निजी जिंदगी है उसमें क्या चल रहा है इस पर ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। वहीं अगर पुतिन की सिक्योरिटी की बात करें तो पुतिन की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है कि कोई भी पुतिन तक पहुंच नहीं सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पुतिन जो आज रशिया का जो राष्ट्रपति है जिसने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है, उसकी सिक्योरिटी को लेकर कितनी गंभीरता लोगों में दिखी है। कोरोना काल के दौरान भी देखा गया कि पुतिन को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी कि उन तक कोरोना वायरस ना पहुंच सके। वहीं अब इस युद्ध में जहां एक तरफ यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ जो इस युद्ध का मेन कारण है पुतिन, जिसकी वजह से जितनी भी देशें हैं वो पुतिन के खिलाफ हो गई है, इस वजह से पुतिन की सिक्योरिटी जो है वो 4 गुनी और भी तगड़ी कर दी गई है, जिसकी वजह से उन तक पहुंच पाना नामुमकिन सा हो गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पुतिन के सिक्योरिटी के बारे में और रक्षा घेरा के बारे में जो पुतिन के इर्द गिर्द होता है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग का आज 12वां दिन है। इस 12 दिनों में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। फिलहाल यूक्रेन पर रूस का हमला करना कई देशों को रास नहीं आ रहा है। जवाबी कार्रवाई में ये देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि दुनिया के कई देशों के राजनेता से भिड़ जाने वाले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर खुद को दुश्मनों से कैसे बचाते हैं? दरअसल पुतिन के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। अपने निजी जिंदगी को अलग रखने वाले पुतिन एक पूर्व केजीबी एजेंट हैं और अपनी सुरक्षा सहित को लेकर बेहद सतर्क भी रहते हैं। उनकी सिक्योरिटी काफी सख्त रहती है। कोरोना लहर के दौरान जब लोग संक्रमण का शिकार हो रहे थे, उस वक्त भी उनके सिक्योरिटी एडवाइजर ने पुतिन से 20 फीट की दूरी बनाकर चलने की एक एडवाइजरी जारी की थी। इसके अलावा पहली लहर के दौरान जब वह अस्पताल मरीजों से मिलने पहुंचे थे, तब भी उन्हें एक स्पेशल सूट पहना हुआ पाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार रूस के राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड खुद को उनके मस्किटर्स कहते हैं। उनके बॉडीगार्ड्स में रूस की फियरलैंड सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एफपीसी या एफएसओ के लोग भी शामिल हैं। इन बॉडीगार्ड को कई तरह की छूट दी जाती है। ये बिना किसी वारंट के सिर्फ शक और आधार पर लोगों की तलाशी, निगरानी या गिरफ्तारी के आदेश भी जारी कर सकते हैं। दरअसल पुतिन का बॉडीगार्ड बनने का प्रोसेस कोई आम प्रोसेस नहीं होता है। इसके लिए उन्हें कई टेस्ट पास करने पड़ते हैं। बॉन्ड राशियां वेबसाइट के मुताबिक इस स्टेट के ऑपरेशनल साइकोलॉजी, शारीरिक सहनशक्ति, ठंड का सामना करने की क्षमता और गर्मी में पसीना नहीं आना भी शामिल होता है। पुतिन की रक्षा करने वाले बॉडीगार्ड हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट में होते हैं। वहीं उनके पास हमेशा बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस और रूसी निर्मित 9mm की एक पिस्टल भी होती है। ये गार्ड पुतिन की यात्रा से महीनों पहले उन जगहों की जानकारी और सिक्योरिटी की जांच भी करते हैं। यात्रा के दौरान मौसम कैसा रहेगा इसकी भी जांच की जाती है। पुतिन जहां जहां रुक सकते हैं वहां जैमिंग डिवाइजर भी लगाई जाती है, जिससे कोई भी लोग पुतिन की जो भी खबरें हैं उनसे जुड़ी किसी को भी शेयर नहीं कर सके। सड़क पर पुतिन ने कहा वह हथियारों से लैस काफिलों के बीच में चलते हैं। इन हथियारों में कई मिसाइलें भी शामिल होती है। मिली जानकारी के अनुसार जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो उनके पास सुरक्षा के 4 घेरे होते हैं।
पहले घेरे में पुतिन के बॉडीगार्ड्स होते हैं, दूसरे सेक्शन भीड़ में कहीं छुपी हुई होती है, तीसरा घेरा भीड़ के किनारे पर होता है, जबकि चौथा आसपास की छतों पर होता है। इसमें जो है इस सिक्योरिटी में स्नाइपर्स भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि पुतिन के इस 4 घेरे वाले सिक्योरिटी को भेदना किसी भी आम लोग की बस की बात नहीं है। कोई भी पुतिन तक नहीं पहुंच सकता है बिना इस 4 सिक्योरिटी वाले घेरे को पार किए हुए, जो कि एक तरह से नामुमकिन सा लगता है। पुतिन अपनी सिक्योरिटी को लेकर हमेशा से सचेत रहे हैं और वो सिक्योरिटी पर खुद नज़र भी रखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी में कौन कौन से बॉडीगार्ड्स हैं जो शामिल हो रहे हैं। उनकी सारी जानकारी खुद पुतिन के पास भी होती है। वहीं अगर पुतिन किसी भी जगह दौरे पर जाते हैं तो उसकी तैयारी 1.5 महीने या 2 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। इस तैयारी में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है, जैसे कि जहां पुतिन जा रहे हैं वहां का रास्ता कैसा है, वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, साथ ही जहां वो जा रहे हैं वहां का एरिया कैसा है, वहां की सिक्योरिटी कैसी है जिस जगह पे वो जाने वाले हैं। साथ ही अगर पुतिन किसी जगह पे ठहर रहे हैं तो उसकी भी सिक्योरिटी चेकिंग जो है वो 1 या 2 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी चेकिंग के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले तो मौसम का भी ध्यान रखा जाता है। अगर पुतिन कहीं जा रहे हैं, जिस दिन जा रहे हैं उस दिन मौसम कैसा रहेगा, उसके अनुसार जो है वो सिक्योरिटी फोर्स तैयारियां करती है। उसके बाद जो बॉडीगार्ड्स है उसकी जो लेयर्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 लेयर की बॉडीगार्ड्स होती है, वो किस रास्ते से जाएंगे, इस चीज़ का भी एक प्लानिंग और प्लॉटिंग किया जाता है। पुतिन के वहां पहुंचने से पहले एक पूरा मैप तैयार किया जाता है और इसकी तैयारी जो है वो 1 और 1.5 महीने पहले ही शुरुआत हो जाती है। और पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पर एक तरह से नेटवर्क जैमर लगा दिया जाता है ताकि उनकी जानकारी जो है वो किसी तक पहुंच ना पाए। अगर कोई भी व्यक्ति ये जानकारी आगे पहुंचाना चाहता है तो वो नेटवर्क जैमर की वजह से इस चीज़ को नहीं कर पाता है। वहीं अगर पुतिन किसी रैली में जाते हैं या फिर किसी रोड शो में जाते हैं तो उस बीच भी भीड़ उन तक ना पहुंच पाए, इसकी पूरी जो है वो जिम्मेदारी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड पर होती है। सिक्योरिटी गार्ड इस चीज़ का पूरा ख्याल रखता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पुतिन तक ना पहुंच पाए। और एक तरह से देखें तो ये नामुमकिन सा लगता है इतने कड़े सिक्योरिटी के बीच। और अभी जो दौर चल रहा है जहां रशिया ने खुलेआम जंग का ऐलान कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ, इस बीच जो है वो पुतिन की सिक्योरिटी और भी पुख्ता कर दी गई है और उन्हें कहा जा रहा है कि एक सेफ बंकर में रखा जा रहा है जहां पर अगर न्यूक्लियर हमला भी हुआ तो उसका असर उस बंकर में नहीं होगा। तो इतनी सख्त है पुतिन की सिक्योरिटी। अगर कोई भी पुतिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करना चाहता है तो वो इसमें नाकामयाब रहेगा, क्योंकि उनके उस व्यक्ति को इतनी सारी सिक्योरिटी को क्रॉस कर पुतिन तक पहुंचना होगा। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे पुतिन इस सिक्योरिटी सिस्टम के बीच में रहते हैं और किसी को भी उन तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। पुतिन की इतनी टफ सिक्योरिटी को देखते हुए तो यही लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने जान का खतरा है और उन्होंने जो ये हरकत की है यूक्रेन पर युद्ध का आगाज करके, तो कहीं ना कहीं ये इतनी सिक्योरिटी जो है, जो पहले से तो पुख्ता थी उनकी सिक्योरिटी, लेकिन अब और भी तगड़ी कर दी गई है। सिक्योरिटी को और भी मजबूत कर दिया गया है ताकि उन तक कोई पहुंच न सके। तो इस सिक्योरिटी के बारे में हमने आपको विस्तार रूप से इस वीडियो में बताया है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। धन्यवाद।